हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल है। आप में से काफी सारे लोगों को ये चीज पता होगी कि मैं जितना भी अभी तक इस YouTube चैनल के लिए काम करता हूं, मतलब वो सब का सब इस पीसी के ऊपर होता है जो 20,000 रुपीज वाला पीसी है। कुछ टाइम पहले मैंने एक मैकबुक एयर M1 वाली खरीदी, ये रही, नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। उसको मैंने एक हफ्ते तक यूज किया, रिगरसली यूज किया, और किसी वजह से मुझे वो रिटर्न करनी पड़ी। मतलब इस वीडियो में मैंने बताया कि मुझे क्यों ऐसा करना पड़ा। तो अब यहाँ पे खड़ी हो गई है एक फ्रेश नीड लैपटॉप की, अब कौन सा लूं। और आज इस वीडियो के एंड तक मैं अपना कोई ना कोई एक लैपटॉप आपके सामने ऑर्डर करने ही वाला हूं। तो जब मेरा ये मैकबुक एयर वाला सीन खत्म हुआ, उसके कुछ 3 दिन बाद ही यहाँ पे एक न्यूज निकल के आ गई थी कि एप्पल के M1 Pro वाले जो नए लैपटॉप्स हैं वो लॉन्च हो गए थे। लेकिन झटका तब लगा जब उसकी प्राइस देखी, मतलब 1,95,000 रुपीज, जो कि बेस वेरिएंट का प्राइस है। अब 1.5 लाख रुपए में M1 में डालूं, जो कि एक पिछली जनरेशन का मॉडल कह सकते हैं, और M1 Pro में 1,95,000 डालूं, तो ऐसे में मैं काफी कंफ्यूज हो गया और कुछ 2-3 दिन के लिए होल्ड में चला गया। थोड़ा सा मैंने कहा रिलैक्स करूं, कंट्रोल। फिर मुझे ख्याल आया कि यार 2 लाख रुपए अगर मैं एप्पल को दे रहा हूं, तो 2 लाख रुपए में मैं विंडोज को क्यों नहीं दे सकता। विंडोज के लैपटॉप्स को चेक किया जाए, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास देखने को मिलते हैं। मैंने अपनी सारी कर दी रिसर्चिंग शुरू, बहुत सारे ऑप्शंस को स्क्रॉल किया, और क्लोज टू मैंने सोचा कि अगर 2 लाख रुपए खर्च करने ही है तो बेस्ट ऑफ द लाइन वाले लैपटॉप्स को देखा जाए, कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस निकल के आते हैं। काफी किलर लगे जो कि इस प्राइस के अंदर आते हैं। राइजन वाले के बारे में बताता हूं, तो वो है आसूस का रोग Strix G15, और बेसिकली ये Ryzen का 5900HX प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, हम लोग दिवाली पहले 100K पहुंचने की बहुत जोरों से कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे आते रहते हो या फिर आपको यहाँ का कंटेंट पसंद हो, तो प्लीज एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना, शायद हमारी दिवाली अच्छी बन जाए। अगर मैं इसकी बाकी चीजों के बारे में बात करूं, तो RTX 3080 8GB हमको इसमें ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, 16GB की रैम, 1TB की SSD, 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारी चीजें। और इसका जो प्राइस मुझे Amazon पे मिल रहा था वो कुछ क्लोज टू 2,08,000 रुपए के आसपास पड़ रहा था। तो अब मैदान में 2 खिलाड़ी हैं, आसूस रोग वर्सेस मैकबुक M1 Pro वाला नया वाला 14 इंच। तो अब इन दोनों की भी मैंने सारी चीजों को कंपेयर किया और काफी सारे डिफरेंसेस निकले, लेकिन प्रैक्टिकलिटी वर्सेस ऑन पेपर में काफी सारी चीजें मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद किसी चीज की नीड नहीं है, या फिर कोई चीज मुझे स्पेशली नीड है जो कि एक लैपटॉप में नहीं है। तो ये सारी चीजों को मैं आपको डिस्कस करता हूं कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स देखे। सबसे पहली चीज मैंने स्कोर्स देखे, मतलब कि M1 Pro वर्सेस Ryzen का 5900HX। इंटरेस्टिंगली Geekbench के इसका रिजल्ट आउट हो चुका है, और एक वेबसाइट है, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे प्रूव हुआ कि M1 Pro जो है 50% ज्यादा इफेक्टिव है, या 50% ज्यादा स्कोर कर पा रहा है Geekbench के ऊपर, वो भी मल्टी कोर थ्रेड परफॉर्मेंस में। वहीं पे सिंगल कोर की बात करें तो क्लोज टू 30% का यहां पे भी हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब मैकबुक एक तरीके से कम रेट में ज्यादा परफॉर्मेंस ऑफर कर पा रहा था, तो यहां तक तो चलो ठीक था। इसके बाद अगली चीज के ऊपर चले गए, जो कि है डिस्प्ले। एक तरफ एप्पल है जो अपने ही सारे नाम निकालता है, मतलब लिक्विड रेटिना प्रो XDR, और उसके बाद मिनी LED डिस्प्ले है, वर्सेस यहां पे आसूस की बात करें तो नॉर्मल IPS का पैनल है, लेकिन रिफ्रेश रेट में ओवरकिल कर देता है, मतलब 300 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, वर्सेस एप्पल की ProMotion 120 हर्ट्ज, और वो भी XDR पे चलेगी, और यूजुअली नहीं तो नॉर्मल 60 हर्ट्ज के ऊपर चलेगी। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे गेमिंग करनी होती तो मैं डेफिनेटली आसूस के साथ जाता, लेकिन यहाँ पे मेरा जो कोर वर्क रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग, थोड़ी सी अकाउंटिंग जो कि मैं ऑफिस के लिए करने वाला हूँ, और इसके अलावा जो रिसर्च हो गई, यहाँ पे थंबनेल मेकिंग, ये सारी चीजें मेरे को उसमें 300 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की नीड नहीं है। कलर एक्यूरेसी की बात रही तो एप्पल के कलर्स बहुत टॉप नॉच होते हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चीज जो मैंने नोटिस करी वो थी लुक्स, या फिर आप कह लो कि एस्थेटिक्स कैसे हैं दोनों ही डिवाइसेस के। एक तरफ जो कि आसूस है वो ओवरकिल कर रहा है टोटल RGB लाइटिंग से, आप इसकी लाइट्स देखोगे फिदा हो जाओगे, जो डिजाइन देखोगे मतलब किलर। अगर गेमर हो ना कोई, मतलब इतना मजा आ जाएगा कि क्या ही बताऊं। वर्सेस अगर मैकबुक देखो तो बिल्कुल सिंपल, प्लेन, जस्ट सोबर, सटल, प्रोफेशनल लुक, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है लुक्स का, जस्ट पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कौन सा पसंद आता
जाता है। ये टोटली अपने ऊपर है, मैंने कहा चलो इसको भी अभी साइड रख देते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद बात आ गई स्टोरेज की। अब यहाँ पे जो 2,08,000 रुपए का Asus मिल रहा है उसके अंदर 1 TB की SSD मिल रही है, लेकिन 195,000 वाला जो मैकबुक का M1 Pro वाला मॉडल मिल रहा है उसके अंदर 512 GB की SSD है। इसका मतलब अगर मुझे 512 GB की SSD और लगानी है, जो एप्पल से अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्लोज टू 20,000 रुपीज और देने पड़ेंगे, और ये वाला जो प्राइस है ये बढ़ करके कुछ हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2,15,000 रुपए। लेकिन अगर मैं एक एक्सटर्नल SSD ले लेता हूं 1 TB की तो सिर्फ 8-9,000 रुपए में मुझे मिल जाएगी, और मेरा ये प्राइस एग्जैक्टली मैच कर जाएगा जो Asus का है, और मेरी स्टोरेज और ज्यादा भी हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टोरेज भी यहाँ पे एक बार को कह सकते हैं कि चलो इक्वेटेड ही है। इसके बाद बात आ गई बैटरी लाइफ की। तो यहाँ पे बैटरी लाइफ मैंने पर्सनली क्योंकि यूज करके देखा हुआ है एप्पल का M1 चिप, इसलिए मैं दावे के साथ ठोक पीट के कह सकता हूं कि भाई एप्पल जैसी M1 जैसी जो बैटरी लाइफ है वो अभी तक मैंने किसी भी लैपटॉप के ऊपर नहीं देखी। हालांकि मैंने काफी सारे लैपटॉप यूज करके देखे हुए हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6-7 घंटे के अंदर अच्छे से अच्छे लैपटॉप बिल्कुल बोल जाते हैं, लेकिन मैकबुक को मैंने लिटरली 12, 13, 14 घंटे तक यूज करके देखा हुआ है। खुद से लगने लगता है कि भाई चार्ज कब करूं इसको मैं। वर्सेस अगर आप Asus को देख लो तो कंपनी ही 10-11 घंटे क्लेम कर रही है, तो ऐसे में 5-6 घंटे ही मिलेगा यहाँ पे जो हमको बैटरी लाइफ है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, और बहुत एक डिसाइडिंग फैक्टर में मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी इसने, वो थी परफॉर्मेंस ऑन बैटरी। इसका मतलब अगर हम कोई भी विंडोज का लैपटॉप यूजुअल जो हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, अगर हम एक डेडिकेटेड GPU की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, आप कोई हैवी वर्क कर रहे हो और यहाँ पे प्लग्ड इन है आपका वॉल सॉकेट से आपका जो लैपटॉप, अगर आप उसको निकाल दोगे तो आपका GPU थ्रॉटल मारना शुरू कर देगा, उसकी परफॉर्मेंस इंस्टेंट ड्रॉप आप देखोगे, जो कि एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर भी मेंशन किया था। और यही चीज खासियत बताई थी M1 Pro चिप्स की, कि M1 या M1 वाले आर्किटेक्चर में जो भी चिप्स ये लोग बना रहे हैं उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, चाहे चार्जिंग पे लगाओ चाहे मत लगाओ आपकी परफॉर्मेंस इक्वली परफेक्ट वाली आएगी। तो ये काफी चीज मुझे बढ़िया लगी कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मुझे रोज अगर एक रील एडिट करनी है, एक यूट्यूब की वीडियो एडिट करनी है, एक शॉर्ट्स बनाने हैं और मुझे कोई थर्ड पार्टी काम करना है, तो ऐसे में मेरा काम बैटरी के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। तो मुझे काफी ये चीज बढ़िया लगी। और फिर इतनी सारी चीजें मैक की तरफ जाने लगी ना, तो यार मैं भी थोड़ा सा ऐसे खिसकना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी 1 हफ्ते पहले ही मैक OS यूज करके देखा था जो बिग सर था। इतना मजा आया मुझे फाइनल कट के ऊपर एडिटिंग करके। तो मैंने जो ये मन में सारे ख्याल थे कि विंडोज ले लूं या नहीं, जब मैंने सामने ऑन पेपर सारी चीजें खुद लिख के, ये मुझे 3 घंटे लग गए ये सारा कुछ चेक करके डिसाइड करने में, तो फाइनली मैंने यही डिसीजन लिया है कि मैं मैक के साथ ही जाने वाला हूं। तो बस फाइनल हो गया कि मैं तो मैक ले रहा हूं, लेकिन अगर आपकी जो नीड्स हैं वो इस तरीके की बिल्कुल ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे सिर्फ वीडियो एडिट या फिर यही करना है, मैं तो भाई गेमिंग भी करूंगा और मैं अपना प्रोडक्टिविटी का काम भी करूंगा। अगर इस तरीके की आपकी नीड्स हैं और आप एक पावरफुल लैपटॉप चाह रहे हो ना, अगर एक हैवी बजट जो कि 2 लाख रुपए का बजट है, तो ऐसे के अंदर ये Asus का लैपटॉप किलर डील है, आंख बंद करके लेने वाली चीज है। तो चलो फिर देर किस बात की है, फटाफट से मैं अपना लैपटॉप भी ऑर्डर कर लेता हूं। तो ये वाला वो लैपटॉप है एप्पल का मैकबुक प्रो, जो कि M1 Pro चिप के साथ आता है, 8 कोर CPU, 14 कोर GPU, 16 GB रैम और 512 GB की SSD। यहाँ पे 1,95,000 का है, 165 का प्राइस पड़ेगा अगर मैं GST इनपुट क्लेम लेता हूँ तो ये 30th को आएगा। अभी सिर्फ प्री ऑर्डर कर रहा हूँ। मैं लाइफ में पहली बार इतनी महंगी चीज़ लेने जा रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, तो काफ़ी समझ नहीं आ रहा यार कि मतलब बहुत दिन से मैं सोच रहा था इसको लूँ नहीं लूँ, बहुत महंगा है, तो इतना महंगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कहीं 1500 रुपये का कैशबैक भी है मुझे मिलेगा, और टोटल अमाउंट मेरे कार्ड से जा रहा है ये। ठीक है, लेट्स ट्राई टू पे। फाइनली ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है, प्री ऑर्डर लिख के आ गया है यहाँ पे और सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो ऑर्डर तो हो गया मैकबुक। अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। रुको जरा, सब्र करो।
क्लोज टू 10,000 रुपए मैंने बचाए अपने इस लैपटॉप पे। तो नीचे कमेंट करके बता देना आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए मैक रिलेटेड, मैं सारी चीजें आपके लिए लेके आता रहूंगा जैसे ही मेरे पास बहुत जल्दी ये डिलीवर हो जाएगा। और साथ में आप क्या करते हैं, अगर आपके पास 2 लाख रुपए का बजट होता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप भी ऑर्डर करना चाहो तो वहां से कर सकते हो, मुझे थोड़ी सी कमीशन मिलेगी, एफिलिएट वाले लिंक्स हैं, लेकिन आपके लिए प्राइस एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन ये चैनल उस बदौलत चलता रहेगा। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।